हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ ढेर सारे ऐसे नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको आज आप पहली बार देखेंगे, और साथ ही साथ घर और बाहर के मुश्किल कामों को आसान बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे अमेजिंग से हैक्स और कान में विक्स को लगाना क्यों जरूरी है, ये सारी जबरदस्त सी ट्रिक्स आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फिर चलिए बिना टाइम जाया किए शुरू करते हैं आज की इस यूजफुल वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से देख लेते हैं आज की हमारी सबसे पहली और यूजफुल ट्रिक को। दोस्तों, सबसे पहली ट्रिक हमारे यहाँ पर आती है चावल को लेके। चावल एक ऐसी चीज है जिसे हर देश में खाया जाता है और हर घर में इसे बनाया जाता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर मौसम चाहे कोई भी हो कीड़े पड़ ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बरसात के मौसम में ही इसमें कीड़े पड़ते हैं, बल्कि गर्मी हो, बरसात हो या फिर सर्दी का मौसम हो तो भी इसमें कीड़े पड़ ही जाते हैं। लेकिन इससे बचाने के लिए हम ना जाने कितनी सारी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी ही जबरदस्त ट्रिक जिसके अंदर आपके जितने भी चावलों में कीड़े पड़े हुए हैं वो बिल्कुल बाहर आ जाएंगे, वो भी बहुत ही कम टाइम में। तो अक्सर चावलों में जब कीड़े पड़ जाते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि उनको निकाले तो निकाले कैसे। तो यहाँ पर आपको करना ये है कि जिस भी बर्तन में आपके चावल हैं उसके अंदर आप एक ग्लास डाल दीजिए। इस तरीके से ग्लास को आपको रख देना है। उसके बाद आपको लेना है विनेगर यानी कि सिरका। ये आपको किसी भी किराना स्टोर पे मिल जाएगा या फिर जहाँ पे चाइनीज खाना बनता है वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो आप इसे बहुत आसानी से परचेज कर सकते हैं। बस आपको ग्लास के अंदर इस तरीके से सिरके को डाल देना है। सिरके की जो फ्रेगनेंस होती है, स्मेल, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जिससे कि कीड़े बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो निकल के बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको चावलों का ढक्कन बिल्कुल भी नहीं लगाना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। आजकल सर्दियों का मौसम है तो धूप बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर धूप निकली हुई है तो भी आप ये काम धूप में भी कर सकते हैं, जिससे कि और भी जल्दी इसमें से कीड़े जितने भी होंगे वो बाहर आ जाएंगे, जैसे कि आप इस वीडियो में, इस फोटो में देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से देख लेते हैं हमारा अगला यूजफुल हैक भी। दोस्तों, ये वाला हैक ना आपके काफी सारे पैसे बचाने वाला है। आपको ये वाला हैक महीने में कम से कम एक बार तो जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, गैस चूल्हे का इस्तेमाल हम रोज करते हैं। इसे बाहर से साफ करने की जगह इसके अंदर वाले एरिया को भी साफ करना उतना ही जरूरी है। तो यहाँ पर आपको एक स्पून ले लेनी है, उस पर कपड़ा या कॉटन जैसा भी आपके पास हो वैसा आप इस पर लपेट दीजिए। कोई भी रबर बैंड लगा दीजिए और इसके अंदर वाली एरिया को हमेशा साफ रखिए, क्योंकि अगर ये अंदर से गंदा होगा ना, इसके अंदर धूल, मिट्टी या आटा वगैरह फंसा रहेगा तो आपका गैस बर्नर बहुत जल्दी खराब भी हो सकता है और साथ ही साथ गैस आपकी बर्बाद भी हो सकती है। तो एक कटोरी में थोड़ा सा पानी और डिटर्जेंट ले लीजिए और चम्मच को इस तरीके से आपको डिप करना है और जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल दीजिए। पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस कपड़ा थोड़ा गीला होना चाहिए, इतना आपको रखना है। और यहाँ पर ये जो इसका अंदर वाला एरिया है ना, इसको इस तरीके से बढ़िया से साफ कर लीजिए, जिससे कि गैस की बर्बादी भी ना हो और गैस की फ्लेम भी ठीक से निकले। तो आपको ये वाला काम ना कम से कम महीने में एक बार जरूर से करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जब इस पर ध्यान नहीं देते ना तो उनके गैस चूल्हे में कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है। चलिए दोस्तों, फटाफट से देख लेते हैं हमारा अगला जरूरी यूजफुल हैक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कई बार ना हम सर्दियों के दिनों में, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े लोग हों, अक्सर कान में दर्द की शिकायत हो जाती है। कई बार कान में पानी चला जाता है, कनफेड़ हो जाता है या कोई भी दिक्कत हो जाती है। कई बार पस वगैरह भर जाता है तो भी हमारे कानों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो उसके लिए हम अक्सर दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार दवाई हमारे घर में अवेलेबल होती नहीं है। तो आप ये छोटा सा काम कर सकते हैं। अगर आपको छोटा मोटा वैसा ही कोई नॉर्मल दर्द है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको कॉटन को ले लेना है और जो विक्स है इसे इस तरीके से लगा देना है कॉटन के ऊपर। तो यहाँ पर आप इस तरीके से कॉटन को ना कान के अंदर लगा देंगे। विक्स जो होता है हम सभी जानते हैं कि गर्माहट का काम करता है, जिससे कि दर्द और सर्दी वगैरह ठीक होता है। तो अगर आपके भी कान में किसी तरीके का कोई नॉर्मल दर्द होता है, अक्सर छोटों बच्चे को ये बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, तो आप ये काम ज़रूर से करिएगा। इस तरीके से विक्स को कान पे लगा दीजिएगा और कोई टोपी वगैरह आप उसे पहना दीजिए, जिससे कि गर्माहट अंदर तक जाए और कान का दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। कभी भी अगर आपको लगे कि कान में नॉर्मल कोई दर्द है तो आप ये वाला हैक एक बार जरूर से ट्राई करके देखिएगा। अगला यूजफुल हैक आता है दोस्तों हमारा यहाँ पे डोरमेट को लेके। डोरमेट हम सबके घर में इस्तेमाल होता है और कई बार ये बहुत जल्दी से गंदा भी होने लगता है, लेकिन सर्दियों के दिन है ना तो पानी से धो नहीं सकते, खासतौर पे इस तरीके कपड़े वाले डोरमेट को। तो पानी से बिना धोए आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इसको साफ करने का ये वाला ट्रिक। इसमें आपको पानी की जरूरत नहीं है, बस आपको इस तरीके से कपड़े धोने का ब्रश लेना है और इस तरीके से डोरमेट के ऊपर चलाते जाना है। फिर चाहे ये कपड़े वाला डोरमेट है या फिर जो ग्रास वाला डोरमेट होता है उसमें भी आप ये वाला काम कर सकते हैं। सारी डस्ट ना बहुत आसानी से निकल जाती है और आपका जो डोरमेट है वो बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है बिना पानी का इस्तेमाल किए। क्योंकि सर्दियों के दिन है ना तो बहुत जल्दी से ये चीज़ें सूखती भी नहीं है, लेकिन हमें ज़रूरी भी होती है दरवाजे के बाहर। तो आप ये वाली ट्रिक
ट्रिक ज़रूर से आजमाइएगा और आप देख सकते हैं जितना भी डस्ट होगा ना बहुत आसानी से निकल जाएगा बिना ज़्यादा मेहनत के। चलिए दोस्तों फटाफट से हमारा एक और यूजफुल हैक देख लेते हैं। आज हम ब्रश का इस्तेमाल करने वाले हैं अपने फ्रिज के अंदर ताकि हमारा फ्रिज जल्दी से खराब ना हो। अक्सर क्या होता है कि हमारे जो फ्रिज का ये डोर होता है ना, इसकी जो रबर होती है कई बार बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और छोटे छोटे कीड़े इसमें आने लग जाते हैं। तो यहाँ पर आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं ताकि हमारा ये फ्रिज बिल्कुल भी खराब ना हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ना इसे साफ़ करने का तरीका नहीं मालूम होता और साफ़ करते वक्त कई बार रबर जो है फट जाती है, फिर गैस लीकेज की समस्या आती है जिससे कि हमारा फ्रिज कुछ टाइम बाद ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो तो आप एक छोटा सा काम करिएगा जिससे कि इसकी जो रबर है ये बिल्कुल भी फटे ना और कोई भी इसमें नुकसान ना हो। तो आप यहाँ पे कोई भी बेकार हो चुका टूथब्रश ले लीजिए। कॉम का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि अक्सर ज़्यादा प्रेशर से ना कॉम से जो है ये रबर फट जाती है। तो आप ये वाला काम बिल्कुल मत करिएगा। कोई भी टूथब्रश ले लीजिए इस तरीके का बेकार सा और यहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट लगा दीजिए और पूरी रबर को इस तरीके से क्लीन कर लीजिए। गंदगी तो साफ़ होती ही होती है, साथ ही साथ जो छोटे छोटे कीड़े वगैरह होते हैं या फिर जो कॉकरोच के अंडे होते हैं ना वो भी साफ़ हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से ज़रूर से इसको क्लीन करिएगा, बहुत ही अच्छे से डीपली क्लीन हो जाता है। और कोलगेट का इस्तेमाल ही करिएगा क्योंकि कोलगेट जो है क्लीनिंग का काम बहुत अच्छा करता है। तो ये वाली ट्रिक आप ज़रूर से यूज़ करके देखिएगा। अगला यूज़फुल हैक आता है हमारा यहाँ पे छलनी को लेके। तो चाय की जो ये छलनी होती है ना आजकल सर्दियों के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है और जितना ज़्यादा इस्तेमाल होती है उतना ही ज़्यादा इसके अंदर चाय पत्ती वगैरह फंसती जाती है और धीरे धीरे करके फिर चाय भी छलना इससे बंद हो जाता है। तो अगर आपके पास भी इस तरीके की स्टील वाली छलनी है तो आप उसमें ये वाला काम ज़रूर से करिएगा, जिससे आपको नई छलनी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिना नई छलनी खरीदे आप अपनी इस वाली छलनी को साफ़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको किसी भी मोमबत्ती का इस्तेमाल कर लेना है। फिलहाल मेरे पास मोमबत्ती अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पे माचिस का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे ज़्यादा स्टिक्स की ज़रूरत पड़ रही है जलाने की। तो इस तरीके से आप इसको जलाएंगे ना तो इसके अंदर जितनी भी जालियों में यहाँ पे चाय पत्ती फंसी हुई है वो पूरी तरीके से भुन जाएगी। उसके बाद इसे ठंडा होने दीजिएगा। ठंडा होने के बाद किसी भी बेकार हो चुकी ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर इसको साफ़ कर लीजिएगा। जितना भी इसके अंदर चाय पत्ती फंसी थी आप देखेंगे बिल्कुल पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा। नई छलनी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये वाली ट्रिक जब यूज़ करेंगे ना तो स्टील वाली छलनी पे ही यूज़ करना है, प्लास्टिक की छलनी पे बिल्कुल मत करिएगा वरना छलनी पूरी तरीके से जल जाएगी। तो ये वाला हैक ज़रूर से आप ट्राई करके देखिएगा अपनी स्टील वाली छलनी के ऊपर। तो दोस्तों ये कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ तो आसान होती ही है, साथ ही साथ आपके घर के काम भी बेहद आसान हो जाते हैं और इन सारे ट्रिक्स के ऊपर किसी तरीके का कोई भी फालतू खर्चा नहीं होता है। उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो रोज़ की तरह एक लाइक ज़रूर से करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ कुछ नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।